हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अपन ने अधिकतर लोगों के से यही सुना है कि भाई ऑप्शन सेलर के पास सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ऑप्शन सेलर जो है वो 66% समय पैसा कमा लेता है, पर ऐसा वो क्यों कर पाता है, आज अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर हम भी वो करना चाहते हैं, अगर हम एज ए बिगिनर उसे अचीव करना चाहते हैं तो हम उसे कैसे करेंगे, आज अपन ये भी सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्या ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों होता है, अगर हमने वो समझ लिया तो अल्टीमेटली हम बाइंग में क्या गलती करते हैं हम वो भी समझ जाएंगे। ये वाली वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली सेलर बनने के लिए ही है, आप जो है बाइंग भी कर सकते हो, पर तरीका क्या होना चाहिए सेलर के हिसाब से। इस वाली वीडियो का मोटिव ये भी है कि डू द ऑप्शन बाइंग इन द वे ऑफ ऑप्शन सेलर। तो अपन ध्यान से समझने चलते हैं कि सेलर सबसे ज्यादा पैसा क्यों कमाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है थीटा। अब ये कोई वो वाला थीटा नहीं है जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। ये कौन सा थीटा है, सिंपली हम एक बात बोल सकते हैं कि प्राइस जो है वो अपनी वैल्यू को लूज कर रही है। क्या कर रही है, वैल्यू को लूज कर रही है। यानी कि एक ऑप्शन जो है लगभग अपन बात कर लेते हैं कि 100 रुपए का चल रहा है, तो इसके अंदर में दो वैल्यू निकल करके आती है। एक होती है हमारी टाइम वैल्यू, एक होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो क्या आ गई, एक आ गई इंट्रिंसिक वैल्यू, एक आ गई हमारी टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू में और टाइम वैल्यू में एक डिफरेंस आता है। जितनी टाइम वैल्यू की वैल्यू होती है, यानी कि जो कुछ भी टाइम की वैल्यू है, सपोज इस वाले ऑप्शन की एक्सपायरी में बचे हैं 5 दिन, तो 5 दिन में इस ऑप्शन के ऊपर दो वैल्यूज निकल के आती है। मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या, एक आती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक आती है टाइम वैल्यू। अब जो वो 5 दिन में टाइम वैल्यू का पैसा है वो मार्केट आपसे लेता है। ऐसा क्यों करता है, मार्केट को ऐसा पैसा क्यों चाहिए, और वो एक ऑप्शन प्रीमियम क्यों दे रहा है। जैसे कौन लेता है, मार्केट आपसे कब लेता है, जब आप बायर हो। अगर आप सेलर हो तो वही पैसा मार्केट आपको देता है। तो बायर के पास से पैसा सेलर के पास में जाता है। जो ऑप्शन खरीद रहा होता है वो एक्चुअली में क्या कर रहा होता है, स्पेकुलेट कर रहा होता है। जो ऑप्शन बेच रहा होता है वो भी एक्चुअली में स्पेकुलेट कर रहा होता है। पर अंतर क्या है, जब हम ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो हम पैसा कितना दे रहे हैं, जितनी उसकी वैल्यू है। यानी कि 100 रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 50 का लॉट साइज है तो आप दे रहे हो 5000 रुपए। यानी कि आप बाइंग के लिए कितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, 5000। पर ठीक इसी जगह पे जब सेलर आकर के इसी ऑप्शन को बेचता है, वो आपको इंश्योरेंस दे रहा है। आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो, पैसा समझो। तो जो इंश्योरेंस बेच रहा है वो कुछ प्रीमियम रख करके आप लोगों को बेचेगा, क्योंकि उसका रिस्क इन्वॉल्व है। तो सेलर यहां पर क्या कर रहा है, मार्जिन ज्यादा दे रहा है। उसका रिस्क पे क्या है, उसका रिस्क पे है उसका मार्जिन। अब आप मान के चलो उसको लगने वाला है 1.3 से 1.5 लाख इसी ऑप्शन को बेचने के लिए। अब एक आदमी 5000 रुपए में वही काम कर ले रहा है जिसके लिए दूसरा आदमी 1.5 लाख रुपए लेकर आ रहा है। तो 1.5 लाख रुपए लेकर के क्यों आ रहा है, उसका ऐसा क्या बेनिफिट है, उसको चाहिए ये टाइम वैल्यू जो वो ऑप्शन बायर से परचेस कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा आपके डीमेट अकाउंट में जैसे ही आप ऑप्शन खरीदते हो, 90% लोगों को यही नहीं पता, जब आप 100 रुपए का ऑप्शन खरीदते हो हाथों हाथ 5000 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। आपको डेबिट में दिखने लगेंगे, आपके पास से पैसा वो जा चुका होगा, आपको पता ही नहीं होगा। आपको दिखेगा मेरे अकाउंट में तो 50,000 रुपए थे यार, एकदम से 45 दिखने लगे, मेरा तो नुकसान ही नहीं किया। ये लोगों का पहला डाउट होता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने वो प्रीमियम पे कर दिया, वो पैसा आपके पास से जा चुका है। अब ऐसे में इस वाली वक्त ठीक ठीक सेलर क्या कर रहा होता है, सेलर इसी चीज को बेच रहा होता है। और जब सेलर इस वाली चीज को बेचता है तो पैसा जाता किधर है, आप लोग देखना, अगर आप कभी सेलिंग करोगे तो आपको दिखेगा ये 5000 रुपए आपके अकाउंट में आकर के जुड़ जाएगा और दिखाएगा कि देखो अब आपका अकाउंट 1,50,000 से बढ़कर के हो गया है 1,55,000। आपको ऐसा दिखने लगेगा। जब भी आप 3:30 बजे के बाद अगर ट्रेड रख के जाओगे तो अगले दिन में आपको दिखेगा कि ये वाला प्रीमियम आपके अकाउंट में आ चुका है, आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हो। जी हाँ बिल्कुल, ये वाला प्रीमियम किसका हो जाता है, सेलर का हो जाता है, जब तक वो उस ऑप्शन को दोबारा बाय नहीं करता। और अगर वो पूरा एक्सपायरी तक बैठ जाता है और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन में नहीं होती और सिर्फ टाइम वैल्यू बचती है तो वो जाकर के क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में सेलर जाके पैसा कमाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेलर का फेवर करती है। वो क्यों कर देती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो ऑप्शन है, लेट सपोज अपन बात कर लेते हैं, मार्केट चल रहा है 22,300, तो 22,300 पर 300 की जो कॉल ऑप्शन है वो कितनी होनी चाहिए। अगर कभी भी एक्सपायरी हो, मैं बात करता थर्सडे हो वेडनेसडे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या 22,300 की कॉल ऑप्शन कितनी होनी चाहिए। मैंने बात करी 22,300 पे, 22,300 की कॉल ऑप्शन कितनी होना चाहिए, सीधा सिंपल जवाब आना चाहिए 0। इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर मार्केट 22,300 है, 22,300 की कॉल ऑप्शन 0 होगी। पर कब होगी, गुरुवार को 3:15 पर। अब अगर गुरुवार को 3:15 पे जाके ऑप्शन 0 होगा तो उसके पहले कुछ वैल्यू रखता होगा, जितनी वैल्यू रखता होगा सारी टाइम वैल्यू है। कैसे पता कर पा रहा हूं मैं, मुझे ये पता है कि कॉल ऑप्शन के लिए मैंने एक सिस्टम डिसाइड कर लिया कि मार्केट अगर स्पेसिफिक लेवल के ऊपर चल रहा है मतलब कि वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। कॉल ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन 22,300 के ऊपर चल रहे हैं सब में टाइम वैल्यू है, और जितने भी ऑप्शन 22,300 के नीचे चल रही है उनमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 22,200 की कॉल ऑप्शन कितनी होनी चाहिए। लेट सपोज अपन बात करके चलते हैं वेडनेसडे का दिन है, तो ये होगी 120 रुपए से लगा के 130 रुपए के बीच में। एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं 120 रुपीज। तो आपको ये चेक करना है इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 100 रुपए। तो 100 रुपए जो यहाँ पे अवेलेबल है वो क्या है, हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 100 रुपए है हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू,
और जो बचा 20 रुपए वो क्या है, टाइम वैल्यू। तो अब ये जो टाइम वैल्यू, अब देखिए अगर बायर ने कोई सी चीज को खरीदा, अब यहां पे अपन क्या कंपैरिजन करने आ गए, बायर और सेलर के बीच में कंपैरिजन करने आ गए कि कैसे फायदा हो रहा है। भाई किसको, सेलर को फायदा क्यों हो रहा है, आप आइडेंटिफाई कर लो क्यों फायदा हो रहा है। आप देखो आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ये 120 रुपए का ऑप्शन बेचा तो मुझे कितना रुपया मिलेगा, मुझे मिलेगा इस वाली जगह पे, अगर मार्केट 22,300 पर ही रुक जाता है तो मुझे मिलेंगे पूरे 20 रुपए। तो सेलर के पास 20 रुपए का एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ठीक है, इतना समझ में अगर आपको आ गया तो अब सुनिएगा, अगर आपने ये ऑप्शन बाय किया है और मार्केट इतना ही रुक जाता है तो बायर के पास कितने रुपए आएंगे, बायर के पास होंगे -20। क्यों, क्योंकि वो ऑप्शन कितने पे एक्सपायर करेगा, 100 रुपए पर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगर बायर को ब्रेक इवन अचीव करना है तो मार्केट को कितना होना चाहिए, अगर बायर को ब्रेक इवन अचीव करना है तो बायर को चाहिए मार्केट करंट जगह से 20 पॉइंट ऊपर। पर अगर सेलर को ब्रेक इवन अचीव करना है तो सेलर को क्या चाहिए, 22,320, यानी कि मार्केट 20 पॉइंट ऊपर। अब ब्रेक इवन कब आएगा, यहां पे सेलर नो लॉस में, मार्केट का चल रहा है 22,300, तो 20 पॉइंट ऊपर बढ़ने पे बायर कुछ कमा नहीं पाता है, मार्केट यहीं रुके रहने पे सेलर कमा लेता है। सेलर जो है वो जीत जाता है और बायर जो है यहां पर वो पैसा कमा ही नहीं पाता है, उल्टा उसको 20 पॉइंट का नुकसान होता है। क्या कंडीशन पे, जहां मार्केट है वही ये कौन सी बात हुई, अगर मैं कोई सी चीज को खरीदता हूं, उसको सपोज जाके मैं मार्केट में गया, मार्केट में जाकर के मैंने क्या करा, 20 रुपए की एक चॉकलेट खरीदी। अब अगर मैं वहीं पे रुका हुआ हूं, मैंने वो चॉकलेट नहीं फाड़ी और मैंने दुकानदार को वापस कर दी, तो मेरे को क्या रुपए भी वापस मिल जाएंगे, 20 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो अब यहां पर जब हम ऑप्शंस में आते हैं ना, तो ऑप्शंस में थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां पे दो वैल्यू इंक्लूड हो जाती है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि वहां पे वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होता है, प्रीमियम ऊपर नीचे होते हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, थीटा काम करता है, आईवी काम करता है, विक्स काम करता है। ऐसी सिचुएशन में जाके क्या होता है, इसके ऊपर एक वैल्यू खड़ी होती है जिसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू, और उस टाइम वैल्यू के कारण जब ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम जो है किसी चीज के ऊपर, अंडरलाइन के ऊपर जो है बेट कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर या फिर इसके नीचे जाएगी, और जब हम स्पेकुलेट करते हैं लिवरेज लेकर के, तो वहां पे जाके अल्टीमेटली हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है कम पैसों से काम करने के लिए। अगर आप कम पैसों से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जीतने की संभावना कम हो जाएगी, इसलिए यहां पर जो है सेलर अल्टीमेटली 66% की विनिंग रखता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप इसको लॉन्गर रन में ले जाएं, लॉन्गर रन मतलब हर बार हर एक्सपायरी आकर के जो बायर है वो यही 20 रुपए का 120 रुपए का ऑप्शन खरीदता है, और जो सेलर है वो यही 120 रुपए का ऑप्शन बेचता है। दोनों का स्टॉप लॉस फिक्स है, एक जो है 160 रुपए आने पे हर बार काट देता है और एक जो है 80 रुपए आने पे हर बार काट देता है। बायर हर बार 80 रुपए आने पे काट देता है, सेलर हर बार 160 रुपए आने पे काट देता है, पर अल्टीमेटली कुछ एक्सपायरी ऐसी होंगी, अब टोटल जो है 52 एक्सपायरी होती है। 52 एक्सपायरी में हफ्ते में, साल में जो है 52 हफ्ते होते हैं, मैं कहता हूं पूरे साल में आपको 52 की 52 एक्सपायरी मिली। अब जो 52 एक्सपायरी मिली उसमें क्या हुआ, मैं मान के चलता हूं कि 30 एक्सपायरी ऐसी हुई जिसमें क्या हुआ, मार्केट जहां था वहीं रुक गया, और अगर मार्केट जहां था वहीं रुक गया मतलब 300 बार किसने जीता, सेलर ने। बाकी की जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी कि भाई जो बचे हुए कितने हफ्ते हो गए, 22 हफ्ते, 22 में से क्या हुआ, 11 दिन जो है सेलर जीता, 11 दिन जो है बायर जीता। अब 11 दिन सेलर कैसे जीता, मतलब बायर के स्टॉप लॉसेस हो गए, तो आप ऐसे समझ लो 11 दिन जो है बायर के एसएल हो गए और 11 दिन जो है सेलर के एसएल हो गए। अब आप अल्टीमेटली देखो विनिंग प्रोबेबिलिटी किसके फेवर में आ गई कि 30 बार कहां था, जहां मार्केट था वहीं रुक गया। अगर 30 बार जहां मार्केट था वहीं रुक गया, सेलर ने 300 बार 20-20 रुपए कमाए, सेलर ने 300 हफ्ते 20-20 रुपए कमाए, पर बायर ने क्या करा, बायर कुछ पैसा कमा पाया, बोले बायर तो पूरे साल में अल्टीमेटली क्या रहा, नुकसान में रहा, क्योंकि यहां पर वो 20 रुपए खोता रहा और जब नुकसान की बारी आई तो उसने नुकसान पूरा कर लिया, यानी कि उसका 80 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। आप देख लीजिए विनिंग प्रोबेबिलिटी कहां चली गई, बायर तो साल भर में पैसा ही नहीं कमा पाया। मतलब जो सिचुएशन अपन ने बनाई, टफ से टफ सिचुएशन में आप देखिए सेलर पैसा कमा जाएगा। अगर आप इस वाली सिचुएशन को बढ़ा दीजिए, आप इसे ऐसा कर लीजिए कि साल में 30 बार नहीं, साल में से 20 बार जहां मार्केट थी वहीं एक्सपायर हुई और 10 बार जो है यहां पर बायर को पैसा मिला। अगर आप ये कंडीशन में डाल देंगे तो भी सेलर प्रॉफिटेबल निकल जाएगा, क्योंकि बाकी के समय फिर हम ये चेंज करेंगे कि कुछ पैसा सेलर को भी मिला, और जब ऐसी सिचुएशन आएगी आप फिर से देखोगे अल्टीमेटली फायदा क्या आ जाएगा, सेलर का फायदा आ जाएगा। तो इसलिए जो है अल्टीमेटली लॉन्ग रन में सेलर पैसा कमा लेता है। इसलिए आप जाके देखेंगे जब भी आप कोई सी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अगर वो क्रेडिट की स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आने का होता है, 3:30 बजे के बाद अगर आपके अकाउंट में नेट पैसा आता है ट्रेड बनाने के बाद, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे आपकी विन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है। और ठीक इसके अपोजिट अगर ट्रेड बनाते बनाते आप 3:30 बजे के बाद आपके अकाउंट से पैसा कटता है, यानी आपके अकाउंट से पैसा कट के दूसरे के अकाउंट में जाता है, आपके पास डेबिट आता है, यानी कि आप कोई से डेबिट की स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप वहां देखिएगा आपकी विन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, घटी हुई होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस वाले समय पे जाकर के जो है ऑप्शंस कैसे बिहेव करते हैं और क्यों जो है ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमाता है और ऑप्शन बायर कम पैसा कमाता है। अगर अब मुझे सेलर के नजरिए से बाइंग करनी है तो मुझे किस चीज का ध्यान रखना है, मुझे हमेशा अल्टीमेटली डेबिट स्ट्रेटेजीज में जाना पड़ेगा, पर कैसा, सेलिंग के साथ में।
अब बायर सेलर की तरह कैसे सोच सकता है, वो ये बोलेगा कि मुझे यहाँ से लग रहा है निफ्टी जो है ऊपर जाने वाली है, तो उसने वही किया, 120 रुपये का ऑप्शन खरीदा, कौन सा वाला, 22,300 वाला। पर उसने हाथों हाथ क्या करा, 22,400 का कॉल ऑप्शन सेल भी कर दिया। कितने रुपए पे, बोले 60 रुपए पे। अब देखो, अब वो थोड़ा सेलर की तरह सोचने लगा है। तो इस वाली जगह पे वर्किंग एक्चुअली में ऐसे करी जाती है। जितने भी लोगों ने या तो सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदते हैं या फिर सिर्फ पुट ऑप्शन खरीदते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, इतना रिस्क लेके ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है आखिर में जाके प्रॉफिट कितना बनना है, उसका मैंने आपको ओवरऑल समरी दे दी है। कोई भी साल में अधिक से अधिक जाके जो प्रॉफिट बना सकता है वो 60%, 70% और बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो 100% के ऊपर का रिटर्न बना लेगा, पर इससे ज्यादा अधिक रिटर्न नहीं बना सकता। अब होता क्या है, ऑप्शन में 10 रुपए का ऑप्शन आप खरीदते हो, वो 20 रुपए पहुंच जाता है, 100% का रिटर्न एक दिन में ही आ जाता है। तो ऐसे में आपको अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि मार्केट आपसे वापस लेगा, या तो एक साथ कमा करके आराम से बैठ जाओ, या धीमा 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 कमा करके इसे 100% तक टच करो। तो एक्चुअली में लॉन्ग रन में जब आप सोचोगे, बड़े विजन के साथ सोचोगे, ऑप्शन खरीद करके ऑप्शन बेचोगे, तो आप एक्चुअली में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो सेलर के स्टाइल में। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने अगर ये समझा हो कि क्यों सेलर ज्यादा पैसे कमाता है और आप लोग भी कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं एज ए बायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से इस वाले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।